हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत खास होगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में लेकर आ गया हूं दोस्तों बिल्कुल जीरो से, शुरुआत से। आपको कुछ भी नहीं आता दोस्तों। आज की इस क्लास को, आज के इस वीडियो को देख कर आप एक एक चीजों को बहुत आसान तरीके से दोस्तों इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको जो है इंग्लिश में बड़े बड़े नामों को लिखने में कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, तो दोस्तों इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एक एक चीजों को बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो है यहाँ पे जब भी आपको इंग्लिश के बड़े बड़े या हिंदी के नाम लिखेंगे, आपको जो दिखेंगे उसे आपको मतलब पढ़ना है बिल्कुल आसानी से। तो इसको पढ़ने के लिए दोस्तों ये आपको मात्रा एक बार समझना होगा। जब तक दोस्तों आपको मात्रा नहीं आएगी, इसे लिखने में आपको दिक्कत होगी। तो आइए प्लीज दोस्तों, मात्र 1 से 2 मिनट आपका लूंगा और इस मात्रा को समझा दूंगा। ठीक है, इसे याद करा दूंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा दोस्तों, ये है अ की कोई मात्रा नहीं होता है। और ए से क्या होता है दोस्तों? ए से होता है आपका अ होता है। क्लियर है जी? उसके बाद देखिए, ये आपका है दोस्तों आ, और आ की मात्रा दोस्तों ये है एक पाई पर। ये मतलब ये क्या दोस्तों? एक पाई की आकार की होता है। जैसे दोस्तों ये क्या है? कलम है। और ये क्या है दोस्तों? ये आपका आ की मात्रा है। क्लियर है जी? तो देखिए, आ की मात्रा के लिए आ की मात्रा के लिए दोस्तों आपको जो है ए का प्रयोग करेंगे या डबल ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? फिर देखिए दोस्तों, ये क्या है? आपका छोटी ई है। छोटी ई की मात्रा दोस्तों ये बाएं तरफ से घुमा हुआ रहता है। क्लियर? केवल मात्रा पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद इंग्लिश आपको सिखा रहा है। देखिए, और आई से होता है दोस्तों छोटी ई की मात्रा। क्लियर? ये दोस्तों आपका बड़ी ई है, बड़ी की मात्रा ये है, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। क्लियर दोस्तों? उसके बाद देखिए, छोटा ऊ है। छोटा ऊ की मात्रा दोस्तों नीचे से घुमा हुआ रहेगा, नीचे से। ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा नीचे से घुमा हुआ रहता है दोस्तों। और ये दोस्तों क्या होता है? यू से छोटा ऊ की मात्रा होता है। ये दोस्त है बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ की मात्रा दोस्तों नीचे से दाहिने तरफ मुड़ा हुआ रहेगा। देखिए, जैसे पप्पू लिखा हुआ है, प में जो अंतिम में प है, प में क्या है दोस्तों? बड़ा ऊ की मात्रा है, यानी कि वो दाहिने तरफ मुड़ा हुआ है दोस्तों। बस एक बार देख लीजिए, इसको क्या करना है? एक बार बस देख लीजिए दोस्तों, आपको सब कुछ याद हो जाएगा क्लास में। ठीक है जी? तो देखिए, छोटा या बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करते हैं। अब कहिएगा सर, यहाँ पे डबल ओ से होता है बड़ा ऊ की मात्रा, और यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लगाए आप यू का प्रयोग क्यों किए हैं? तो एक एक चीज यहाँ पे आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपका एक एक कंफ्यूजन दूर हो जाए दोस्तों। ठीक है, ये दोस्त आपका क्या है दोस्तों? री है। ठीक है, री की मात्रा के लिए दोस्तों आपको किसका प्रयोग करते हैं? री की मात्रा के लिए आर आई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? आर आई का प्रयोग करेंगे। क्लियर है जी? उसके बाद देखिए, यहाँ पे ए है। ए की मात्रा दोस्तों किसी शब्द के ऊपर एक के लिए लगता है, और इसके लिए दोस्तों ई का प्रयोग करते हैं। क्लियर? यहाँ पे मैं इसके ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है जी? ये दोस्तों आपका आय है। आय मतलब होता है किसी शब्द के ऊपर 2 एक ले, और इसके लिए दोस्तों आपको ए आई का प्रयोग करना है जी। क्लियर है? फिर देखिए, इसे पढ़ते हैं ओ। ओ जो है दोस्तों इस तरीके से होता है, एक पाई पर एक एकले का प्रयोग करते हैं, और ओ के लिए दोस्तों आपको जो है ओ का प्रयोग करना होता है। क्लियर है? फिर देखिए, ये क्या है दोस्तों? आपका औ है। एक पाई पर डबल एकले का प्रयोग होता है, तो ये हो जाता है औ की मात्रा, और इसके लिए ए यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है? अब देखिए, ये क्या दोस्तों? अन है। ठीक है, अन की मात्रा के लिए दोस्तों आप जो है ए एन का प्रयोग करोगे, और अ है, और ये अ की मात्रा है, और इसके लिए ए एच का प्रयोग करेंगे। क्लियर है जी? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? अब देखिए दोस्त, यहाँ पे आप कैसे जो है इन मात्राओं के मदद से यहाँ पे जितने भी हिंदी इंग्लिश नाम लिखे हुए हैं, उसे कैसे आप जो है आसानी से पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे। ठीक है जी? तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए गौरव है जी। क्या लिखा हुआ है? गौरव। तो देखिए, जी का तो गौ सभी को पता है। गौ में क्या है? औ की मात्रा। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे औ की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग करते हैं दोस्तों। औ की मात्रा के लिए ए यू का, तो यहाँ देखिए जी ए यू का होता है गौ। र है दोस्तों, आर का प्रयोग करेंगे। भी के लिए व का प्रयोग करेंगे। और याद रखना दोस्तों, जब हम लोग नाम लिखते हैं ना, तो नाम में मात्रा नहीं रहेगा, किसी व्यंजन वर्ण में मात्रा नहीं रहेगा, वहां पे आप मात्रा का प्रयोग करते हैं। मात्रा के लिए दोस्तों आप ए का प्रयोग करते हैं। देखिए, यहाँ पे आर के बाद कोई मात्रा नहीं है, र के बाद कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे आर के बाद ए का प्रयोग करिएगा। अभी दोस्त यहाँ पे आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आज के वीडियो जो। ठीक है जी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है आप सभी के लिए दोस्तों। आइए यहाँ पे एक एक चीजों को जो है लिख लिख कर आपको जो है प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे क्या होगा दोस्तों? आपको जो है इंग्लिश पढ़ना हो, लिखना हो, या दोस्तों आपको जो है समझना हो, किसी भी प्रकार के आपको दोस्त दिक्कत होगी, तो आप जो है बिल्कुल आसानी से दोस्तों क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से दोस्तों पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और दोस्तों बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं दोस्त। आइए यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है विवेक। क्या लिखा हुआ दोस्तों? विवेक लिखा हुआ है। क्लियर है? तो विवेक के लिए दोस्तों आप कैसे लिखेंगे? वी का वह होता है। क्लियर?
अब देखिए व में छोटी ई की मात्रा के लिए दोस्तों आप जो है यहाँ पे छोटी ई की मात्रा जब भी दिखेगा इसके लिए आई का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आई का प्रयोग करोगे। ठीक है जी, तो वी आई का हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वी का क्या होता है दोस्तों, वी का वह होता है, वह में एक एक लिख लिए दोस्तों, ई का प्रयोग करेंगे, और का है दोस्तों तो के का प्रयोग करेंगे। तो वी आई वी, के ई के, और के का लिखेंगे दोस्तों का क्या हो जाएगा दोस्तों, विवेक हो जाएगा। समझ गए। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आदित्य, क्या लिखा हुआ दोस्तों, आदित्य लिखा हुआ है। देखिए तो याद रखना दोस्तों कि जब भी हम लोग किसी नाम को लिखते हैं ना, तो वहां पे जब भी शुरुआत में आपको डबल ए दिखेगा तो डबल ए का प्रयोग मतलब आ दिखेगा तो डबल ए का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे शुरुआत में आ दिखा ना, तो आ के लिए डबल ए का प्रयोग करोगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब भी आ दिखेगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, डबल ए का प्रयोग करेंगे, और आ की मात्रा दिखेगा तो ए का प्रयोग करेंगे। देखिए इस पॉइंट को याद रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो देखिए आ हो गया, डी का दोस्तों द होता है, द में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे। आधा त है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पूरा त रहता तो आप टी ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों आधा त है, आधा व्यंजन वर्ण रहेगा तो वहां पे टी का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टी का प्रयोग करेंगे और वाई का दोस्तों हो जाएगा य, तो क्या हो जाएगा डबल ए डी आई टी वाई। बताइए दोस्त आदित्य पढ़ेंगे ना जी। तो इस तरीके से आपको दोस्तों एक एक चीज जो है लिख लिख कर आपको कोई नहीं बता सकता है, इसलिए दोस्तों आप चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है और आपको दोस्तों 99 वाला बुक चाहिए दोस्तों, लॉन्च कर चुके हैं, मात्र 99 रुपया दोस्तों उसका प्राइस है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो है 99 रुपये दोस्तों प्राइस इसलिए रखा गया क्योंकि भारत का हर एक बच्चा दोस्तों इस बुक को ले सके। ई बुक है दोस्तों, आपको जो कुछ नहीं करना है, आपको जो है 99 रुपया पे करना है ना, और उस पर आपको जो व्हाट्सअप होता है उस पर आपको जो बुक मिल जाएगी मात्र 99 रुपये में दोस्तों। और उसमें आप यकीन मानिए एकदम जीरो से सिखाएं, एक एक चीज़ों को देसी भाषा में दोस्तों लिखे हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से बुक आपको कोई नहीं दे सकता है दोस्तों। 99 रुपये में कभी भी कहीं बुक नहीं मिलता है इंग्लिश वाली, उसमें एक एक रीडिंग रूल्स है, इंग्लिश कैसे आप सीखेंगे, कैसे लिखना सीखेंगे, कैसे आप जो है रीडिंग करना सीखेंगे, एक एक नियम उसमें लिखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं, इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते। देखिए 73 24 81 37 29, या दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना है तो इसी नंबर पे आपको मैसेज कर देना है। एकदम दोस्तों बिल्कुल फ्री है, एकदम सब कुछ फ्री है, लेकिन दोस्तों यदि आपको बुक चाहिए तो इसको जो है 99 रुपये पे करना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, और जिसको दिया हूँ मैं बुक बनाने के लिए दोस्तों एक एक चीज़ जो है टाइपिंग करके बनाया है तो उसका चार्ज लिया, बस वही चार्ज एड है, मैं अपना कुछ नहीं ले रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे निखिल है, तो देखिए ना एन का न होता है, न में छोटी की मात्रा के लिए दोस्तों आई का प्रयोग करेंगे, नी कि एच का दोस्तों क्या होता है, ख होता है, ख में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, और एल का दोस्तों लिख देंगे लॉ। तो देखिए ना एन आई की एच आई एल निखिल हो जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक। फिर देखिए यहाँ देखिए शुरुआत में यदि दोस्त आपको अ दिखता है, शुरुआत में अ दिखता है तो अ के लिए ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए का अ लिखेंगे। फिर देखिए दोस्त भ है तो बी एच का भ लिखिएगा, भ में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग अभी, एस एच का दोस्तों स होता है, स में एक एक के लिए ई का प्रयोग करेंगे, और के का दोस्तों लिख देंगे क, अभिषेक क्या हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे जी का ग, ग में देखिए दोस्त बड़ी की मात्रा है तो डबल ई का प्रयोग कीजिएगा। देखिए दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से कि बड़ी की मात्रा जब भी आपको दिखेगा तो बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। तो जी डबल ई से होता है दोस्तों गी, टी का दोस्तों त होता है, त में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, और एस एच का दोस्तों श होता है। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए जी डबल ई टी ए एस एच क्या हो गया, गीतास हो गया। लेकिन दोस्तों वहां पे ऊपर बिंदी भी है, उसको भी आपको लिखना है। तो देखिए जी डबल ई टी ए, उसके बाद एन लिख देना है, उसके बाद एस एच लिखना है दोस्तों, तो हो जाएगा गीतांश। समझ गए। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, एक बार और मैं आपको लिख कर बता दे रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सी। तो यहाँ देखिए जी डबल ई टी और त में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, ऊपर बिंदी है तो देखिए जब भी आपको बिंदी दिखेगा तो इसके लिए ए एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी ए लगा हुआ है कि नहीं जी, तो ए जब भी लगा रहेगा तो उसके साथ केवल एन का प्रयोग करेंगे, तो एन का प्रयोग कीजिएगा, और एस एच क्या हो जाएगा, स क्या हो जाएगा दोस्तों, गीतांश पढ़ लेंगे। अब देखिए बहुत सारे नाम है, इसको प्रैक्टिस करा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे सौरभ है तो एस का स, ए यू से होता है औ की मात्रा सौ, आर का र, और बी एच का दोस्तों हो जाएगा भ। देखिए र के बाद कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग कीजिएगा, हो सौरभ हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे हर्षित है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से एक चीज यहाँ पे याद रखिए दोस्त कि एच का होता है ह के बाद कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग करोगे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए श में
दो मात्रा लगा हुआ है, एक क्या है छोटी की मात्रा और एक दोस्तों रेप की मात्रा है। ठीक है, तो रेप की मात्रा के लिए आर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एच ए रेप की मात्रा का प्रयोग करते हैं, यानी कि आर का प्रयोग कीजिएगा। फिर देखिए श का लिखिएगा, एस एच का श लिखिएगा, स में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग कीजिएगा और टी का त लिखेंगे, हो जाएगा दोस्तों हर्षित। यानी कि दोस्तों कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो आज की इस वीडियो को देखकर समझ उसको ना आए, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों हर्षित। जैसे दोस्तों यहाँ पे कुणाल है तो के का क होता है, क में छोटा हो की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे। ड़ है तो एन का न होता है, ड़ में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग और एल का लिखेंगे ल, कुणाल। जैसे दोस्तों यहाँ देखिए अनिकेत है तो ए का अ, और देखिए न में छोटी की मात्रा तो एन का न में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग तो ए एन आई से अनि। के का दोस्तों क होता है, क में एक एक के लिए ई का प्रयोग करेंगे और टी का दोस्तों लिख देंगे त, तो ए एन आई के ई टी अनिकेत। क्लियर है जी। फिर देखिए यहाँ पे श है तो एस का स में दोस्तों क्या है, स में कोई मात्रा आपको नहीं है तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे तो एस ए का होता है स। एम का दोस्तों म लिखेंगे और याद रखिए दोस्तों म में क्या है बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा जब भी दिखता है डबल ई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, डबल ई का प्रयोग करेंगे। आर का दोस्तों लिख देंगे र, तो देखिए एस ए एम डबल ई आर समीर हो गया। क्लियर है जी यहाँ तक। फिर देखिए दोस्त आइए सबसे पहले इसे हम मिटाते हैं, उसके बाद जो नीचे वाले जो है आपके शब्द लिखे उसे भी कन्वर्ट करके आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे तुषार है तो टी का तो में छोटा हो की मात्रा के लिए यू का प्रयोग, एस एच का श होता है, श में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग और र के लिए आर का प्रयोग, तो टी यू एस एच ए आर तुषार हो जाएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों आयुष है। ठीक है, तो आयुष को कैसे लिखेंगे दोस्तों, डबल ए, जब भी शुरुआत में आ दिखेगा तो आ के लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे डबल ए का प्रयोग कीजिएगा। आ वाई का दोस्तों य होता है, य में छोटा हो की मात्रा के लिए यू का प्रयोग और एश का लिख देंगे श, तो क्या हो जाएगा आयुष हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे रितेश है तो आर का क्या होता है र में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग, टी का होता है त में एक एक लिख लिए ई का प्रयोग और एस का लिख देंगे दोस्तों स, क्या हो जाएगा रितेश हो जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे लोकेश है तो एल का ल में ओ की मात्रा जब भी दिखेगा, देखिए ये है ओ की मात्रा तो यहाँ देखिए ना ल में एक पाई पर एक डंडा लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ल में ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग। के का क में एक एक लिख लिए दोस्तों, यहाँ पे ई का प्रयोग करते हैं तो ई लगाइएगा और एस का लिख देंगे श। ठीक है, यहाँ देखिएगा एस का दोस्तों लिखेंगे श, लोकेश, क्या हो जाएगा लोकेश। उसके बाद देखिए यहाँ पे यशवंत तो वाई ए से य एस का दोस्तों हो जाएगा स के बाद कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग कीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे वी का दोस्तों क्या होता है वह होता है, वह में अन की मात्रा के लिए ए एन का प्रयोग और टी का दोस्तों क्या होता है तो हो जाएगा, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों यशवंत पढ़ेंगे। यानी कि दोस्तों इस तरीके से आप हिंदी के नामों को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे बिल्कुल आसानी से। अब आइए दोस्त यहाँ पे इंग्लिश में जो भी नाम लिखे हुए रहते हैं दोस्तों आप जो है उसे कैसे हिंदी में कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बोला है कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत खास है यार, देख लो यार, क्योंकि ये जो है दोस्तों हमेशा नहीं मिलने वाली है, ये प्लीज आप लोग जो है दोस्तों देख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों सबसे पहले इंग्लिश वाले नामों को लिखने के लिए आपको हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो है इसे उल्टा याद कर लेते हैं। कैसे, देखिए जहां भी आपको ए आई दिखेगा तो आई का प्रयोग कीजिएगा। अभी यहाँ पे लिख लिख कर प्रैक्टिस करा रहे हैं, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे एस का क्या होता है श होता है, और देखिए जब भी यू दिखता है तो यू से क्या लिखते हैं दोस्तों छोटा ओ की मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो छोटा ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। र है तो आर का प्रयोग करेंगे, ई से होता है दोस्तों एक एक का प्रयोग और एस एच का दोस्तों लिख देंगे श, तो एस यू आर ई एस एच क्या हो जाएगा दोस्तों सुरेश हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ देखिए एम का क्या होता है म में अन की मात्रा, यानी कि ए एन जब भी दिखेगा, मैंने क्या बोला उल्टा याद कर लेना है, तो ए एन दिखेगा तो एक बिंदी लगाइएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे एम ए एन से होता है मन, के का दोस्तों होता है क, ई से होता है एक एक का प्रयोग और एस एच का लिख देंगे दोस्तों श, एम ए एन के ई एस एच मंकेश हो जाएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ पे जे का ज होता है, ज में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, टी का त होता है, ई से एक एक का प्रयोग करते हैं और एस एच का लिख देंगे दोस्तों श, जे आई टी ई एस एच जितेश हो जाएगा। क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पे के का दोस्तों क होता है, यू से छोटा ओ की मात्रा, एम का म होता है, ए से आ की मात्रा, आर का दोस्तों लिखेंगे र, के यू एम ए आर कुमार। जैसे दोस्तों आप देखिए पी का प,
प में अन की मात्रा के लिए ए एन का प्रयोग करेंगे। के एच का दोस्तों ख होता है, ख में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे। तो पी ए एन पंग, के एच का ख, ए से आ की मात्रा हो जाएगा दोस्तों पंखा। यानी कि इंग्लिश वाले नामों को दोस्तों ऐसे ही एक एक चीज करके मतलब एक एक करके आपको जो है हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से ये सबसे आसान तरीका दोस्तों, इससे आसान तरीका दोस्तों क्या होगा कि नहीं हो सकता है। क्लियर है जी। फिर देखिए मैंने बोला था कि शुरुआत में यदि आपको आ दिखता है तो आप डबल ए का प्रयोग करोगे, और दोस्तों यहाँ डबल ए दिखिएगा तो आ का प्रयोग, तो यहाँ पर डबल ए का आ लिखिएगा आ। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एस एच का दोस्तों श होता है, स में दोस्तों छोटा ओ की मात्रा, यू के लिए छोटा ओ की मात्रा, टी का तो ओ जब भी दिखेगा तो ओ की मात्रा, एस एच का दोस्तों लिख देंगे श। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आशुतोष, डबल ए आ एस एच यू सु टी ओ तो एस एच का लिखेंगे दोस्तों श। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आशुतोष पढ़ लेंगे। क्लियर है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे डी का द में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग, एन का न होता है, ई से होता है एक एकले का प्रयोग, और एस एच का दोस्तों लिखेंगे श। तो देखिए डी आई डी एन ई ने एस एच का लिखेंगे दोस्तों श। क्या हो जाएगा दोस्तों दिनेश हो जाएगा। क्लियर है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे जी ए रहता, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से एक पॉइंट याद रखिएगा, जी ए रहता तब आप पूरा ग लिखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जी के साथ ए नहीं है तो आप आधा ग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आधा ग, वाई का दोस्तों य, ए से आ की मात्रा, एस का दोस्तों लिखेंगे श, जी वाई ए एस ग्यास। जैसे दोस्तों आप देखिए एस का क्या होता है श, यू है तो यू से छोटा ओ की मात्रा, के एच है तो ख लिखना है, अंतिम में क्या है आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में, तो एस यू सु, के एच आई सुखी। जैसे दोस्तों आप देखिए एम का म, ए एन से क्या होता है अन की मात्रा, के का लिखेंगे क, और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में, एम ए एन के आई मंकी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल ध्यान से देखना है, लास्ट पॉइंट आपको जो है दोस्तों बता देते हैं और उसके बाद जो है वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए ये लास्ट पॉइंट आपको जो है बताने के बाद आपको वीडियो को समाप्त करते हैं। प्लीज दोस्तों मात्र आप 2 मिनट और देख लीजिए। ठीक है, देखिएगा ए का होता है अ, एन का होता है न, यू से छोटा ओ की मात्रा, आर ए का होता है रा, और जी का दोस्तों लिखेंगे ग, ए एन यू आर ए जी अनुराग। जैसे दोस्तों यहाँ पे एस का स, यू से छोटा ओ की मात्रा, एच का ह, ए से आ की मात्रा, जी का लिखेंगे ग, सुहाग। ए का दोस्तों अ होता है, एच का होता है ह, एम ए से देखिए यहाँ पे एम ए रहता है या ई रहेगा तब भी आप ए का यहाँ पे मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, डी का होता है दोस्तों द, अहमद, ए एच एम ए डी या ए एच एम ई डी अहमद ही पढ़ेंगे। क्लियर है। फिर देखिए एफ का फ, आई से छोटी की मात्रा, आर का र, ओ से ओ की मात्रा, जे का दोस्तों लिखेंगे ज, फिरोज। जैसे दोस्तों आप देखिए के ए का क, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा दोस्तों। देखिए देख लेने के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा जी। तो के ए का क, बी का दोस्तों ब, यहाँ पे आई दिखे या दोस्तों आपको डबल ई दिखे, आप बड़ी की मात्रा का ही प्रयोग करेंगे, आर का दोस्तों लिखेंगे र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों कबीर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत है मैंने आपको नंबर दे रखा है, आप जो है नंबर को कॉल मैसेज कर सकते हो। ई बुक भी चाहिए तो आपको ले सकते हो, या दोस्त आपको जो है ग्रुप में जुड़ना है तब मैं आपको बिल्कुल फ्री में जोड़ दूंगा, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।